समदृष्टिने तृष्णा त्यागी समदृष्टिने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मातरे पर स्त्री जेने मातरे जेवा थकी असत्य न बोले जेवा थकी असत्य न बोले पर धन नव जाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने करी मोह माया व्यापे नहीं जेने मोह माया व्यापे नहीं रे ऋण वैराग्य जेना मन मारे दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे राम नाम शु ताली लागे राम नाम शु ताली लागे सकल तीरथ तेना तन मारे वैष्णव जन तो तेने करी आदरणीय नमस्कार। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत तेलंग, कवि के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ के लिए अपने दैनिक आयोजन और संयुक्त रूप से अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर भी मैं उपस्थित हूँ। अपने संयुक्त आयोजन में एक रचना और किताब, और मैं देख रहा हूँ पटल पर बीना गर्ग जी भी उपस्थित हैं, उनका अभिवादन करते हैं। नमस्कार बाबू जी, आप सबका अभिवादन है और आप सब इस सुंदर आयोजन के पटल पर उपस्थित हैं और आप पधारे, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। इस आयोजन में हम एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ पर दैनिक रूप से सुबह 12:30 बजे आपको जो है महात्मा मालवीय जी के जीवन परिचय से इस समय परिचित कराते हैं, जो हमारा दैनिक आयोजन है। और इसके बाद सायंकालीन हमको 6:30 बजे इस पर अपने पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए काव्य धारा से जोड़ते हैं, जिसमें काव्य की रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत भी करते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी विद्युत जनों का जो भी उपस्थित है उन सबका अभिवादन करते हुए, और जो हम पटल पर देख पा रहे हैं जो लोग भी जुड़े हुए हैं उन सभी का आभार है। तो एक रचना और किताब के पन्नों से के पृष्ठ पर इस समय हम आपको जो है मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान में जीवन परिचय से आपको परिचित कराते हैं, और इसी आयोजन को हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पर भी आपके साथ प्रसारित करते हैं। इसमें अपना पन्ना अपनी बात के पृष्ठ पर आप उसको देख सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल शिक्षा अभियान के लिए जो है श्रीकांत SRIKANT-TAILNG@youtube.com। तो ये आयोजन आपके शिक्षा अभियान के जो हैं हम विगत 2 वर्षों से लगातार आपके लिए इस पर प्रसारित करते हैं। पहले 11:30 बजे इस आयोजन को हम कवि के साथ कॉफी पटल को भी प्रसारित करते थे, और अब 12:30 बजे प्रसारित करते हैं। तो आज के इस आयोजन में मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय से आपको परिचित कराते हुए, और मैं देख रहा हूँ ओम प्रकाश खंडेलवाल जी भी और बीना गर्ग जी भी उपस्थित हैं, सभी का आह्वान करते हैं। और जो इस मंच पर उपस्थित हैं उन सभी का आह्वान। और विगत दिनों मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय में हमने आपको अवगत कराया था कि उन्होंने सामाजिक जीवन में आकर के कांग्रेस को भी ज्वाइन किया, और कांग्रेस के बाद कई वर्षों तक उसके अध्यक्ष भी रहे, और उन्होंने भारतवर्ष की दैनिक स्थिति पर अपने विचार करते हुए शिक्षा के अभियान
और जीर्णोद्धार और अंत्योदय जैसे कार्यों को चलाया। और उसके बाद और विगत दिनों हमने आपको कल जो है शैक्षणिक कार्यक्रम के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में आपको अवगत कराया था। और इसमें आपसे पुनः महामना के महान पुरुषार्थ और प्रेरणा से सनातन धर्म महासभा एवं अखिल भारतीय सेवा समिति द्वारा उत्तरी भारत में सनातन धर्मों और सेवा समिति के नाम से स्थापित सैकड़ों स्कूल कॉलेज व आज बहुतों के पास अज्ञात है। सभी की दृष्टि BHU पर पड़ती है, जो शिक्षा क्षेत्र के एक आंदोलन के रूप में उदित एवं स्थापित हुआ। वस्तुतः हिंदी विश्वविद्यालय भी महामना की एक अनुभव कृति है, जो उनकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाए रखने की अकेली पर्याप्त है। तो काशी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में जो उनका जो है मत जो है, उसके संबंध में आपसे पुनः बातचीत करते हुए अवगत कराते हैं। काशी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मालवीय जी ने सन 1884 के अपने विद्यार्थी जीवन में ही संकल्प कर लिया था। अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने देश व विश्व के शैक्षणिक इतिहास का गहन अध्ययन किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सन 1902 में विश्व रूप से सक्रिय हुए और सन 1904 में बनारस के मिंट हाउस में पहली बैठक कराई। और उन्होंने 1904 में बनारस मिंट हाउस में एक बैठक कराई, जिसमें कि इस प्रस्ताव को पारित किया गया। और मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों का प्रकाश खंडेलवाल जी और वीना अग्रकर और अन्य सभी है, उन सभी का अभिवादन करते हैं। तो 1905 में विश्वविद्यालय का प्रोस्पेक्टस तैयार हुआ। गणमान्यों ने विचारार्थ भेजा। इसी वर्ष काशी के कांग्रेस अधिवेशन में BHU प्रचार पर प्रस्ताव पर चर्चा कराई और निश्चित रूप से सनातन धर्म महासभा अधिवेशन प्रयाग में भी सर्वसम्मत से उसकी स्थापना को अनुमोदित किया गया। ठीक है। सोसाइटी पर गठन कर आप देशव्यापी धन संग्रह अभियान में लगे और 1 अक्टूबर 1915 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में BHU बिल पास हुआ। और मैं आपसे अवगत कर रहा हूँ कि BHU की स्थापना किस प्रकार से उनके कार्यकाल में हुई, इसके संबंध में आपको जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त हो रही है। और ये पुस्तक मदन मोहन मालवीय जी के जीवन परिचय पर आधारित है। इसको इनके लेखक डॉक्टर उमेश दत्त तिवारी जी हैं, जो स्वयं इस इकाई के अध्यक्ष भी हैं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना को देश व आदर्शों पर डालते हुए पूज्य मालवीय जी ने 22 मार्च 1915 को इंपीरियल काउंसिल शिमला में शिक्षा मंत्री हरकोट बटलर द्वारा BHU बिल पेश किए जाते समय कहा, जीवन ज्योति का यह केंद्र तो अस्तित्व में आ रहा है, उन को तैयार करेगा जो ज्ञान में संसार के दूसरे भागों के विद्यार्थियों के समान ही नहीं वरन उत्तम जीवन बिताने में ईश्वर भक्ति तथा देश प्रेम में भी प्रशिक्षित होंगे। उनकी अपेक्षा थी कि यह विश्वविद्यालय ऐसा हो जहां हमारे प्राचीन काल की सिद्धांत पद्धति की रक्षा और पूर्व एवं पश्चिम की प्रकाश डाला जा सके। ठीक है। तो ऐसे महामना मालवीय जी के जीवन परिचय को आपके साथ प्रकाशित करते हुए अवगत कराना चाहते हैं कि अपने मंदिर के ज्ञातव्य स्तंभों से अंधकार में पड़े हुए संस्कार को प्रकाश में देने और मनुष्य को परम ज्योतिमय परिश्रम की दिखाने के लिए यह पैदा हुआ है। एशिया महादेश का यह प्रथम आवासीय एवं शिक्षण विश्वविद्यालय राष्ट्रव्यापी बौद्धिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन की उपज है। यह देश का वह पहला विश्वविद्यालय जन आकांक्षाओं के अनुरूप पूरी तरह जन सहयोग में स्थापित हुआ और देश में पहली बार कृषि विज्ञान चिकित्सा अभियांत्रिकी आदि विभिन्न के अनुसंधान के प्रबंधन और इससे राष्ट्र के चहुमुखी उत्थान में अग्रणी व अद्वितीय भूमिका निभाई थी। ठीक है। महान शिक्षाविद एवं देशभक्त पूज्य महामना मालवीय जी ने भारत की जरूरतों के अनुरूप पहली बार शिक्षा नीति का एक मौलिक प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर यह प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। महामना के शैक्षणिक आंदोलनों और चिंतनों आदर्शों के अनुरूप राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और सार्वभौम जीवन मूल्यों के विकास में अग्रणी यह विश्वविद्यालय युवकों के मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक व शारीरिक हर प्रकार के व्यक्तित्व निर्माण के लिए सदैव सचेष्ट और समर्पित रहा है। तो आदरणीय उस पटल पर जुड़े हुए सभी सम्मानित लोगों का अभिवादन करते हैं। और वीना अग्रकर जी जुड़ी हैं, प्रकाश खंडेलवाल जी भी सब विद्युत जन जुड़े हुए हैं, उन सभी का अभिवादन करते हैं।
और कवि के साथ कॉफ़ी डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के इस पटल पर मदन मोहन मालवीय जी के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम में उन्हीं के जीवन परिचय से आपको परिचित कराते हुए अब अपना दैनिक आयोजन में हम एक रचना और किताब के पढ़ने के लिए हम स्वयं श्रीकांत तेलंग जयपुर से लाइव करें। महामना के शैक्षणिक सिद्धांतों और आदर्शों के अनुरूप राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और सार्वभौम जीवन मूल्यों के विकास में अग्रणीय विश्वविद्यालय युगले मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, शारीरिक हर प्रकार से व्यक्तित्व के निर्माण के सदैव सचेष्ट व समर्पित रहा है। यही कारण है कि इस विद्यालय से निकली प्रतिभाएं जहाँ कहीं भी गईं उन्हें विशिष्ट मौलिक पहचान छोड़ी। मैन मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग इस विश्वविद्यालय का परम ध्येय और इस ध्येय पथ पर अरुण रहकर अपने आप के इतिहास के अनेक उत्पन्न किए जिन्होंने देश को उन्नति की ओर अग्रसर किया और युग को एक नई दिशा दी। यह सब हमारे उस महान शिक्षाविद ऋषिकल कुलगुरु पूज्य महामना मालवीय जी की त्याग, तपस्या और पुण्य कर्मों का प्रभाव है, जिसकी वजह से अनेक विपरीत व कठिन परिस्थितियों में यह विश्वविद्यालय सदैव अपनी प्रतिष्ठा व पहचान को बनाए रखने में सफल रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं भारतीय संस्कृति का जीवन स्मारक ही नहीं, महामना का प्राण भी है। खुद महामना इस विद्यालय के प्राण हैं। इस प्राण के बगैर विश्वविद्यालय के अस्तित्व की कल्पना कैसे गया। अतः विद्यार्थियों के लिए महामना का यह संदेश भी स्मारक है। और आपको अवगत कराना चाहते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी इस प्रांगण में स्वयं भी रहते थे और उन्होंने उस सुंदर वातावरण को स्थापित करने में अपना पूरा अतुल्य योगदान दिया है। सुंदर वातावरण और फैली हुई धूप और फैली हुई घास और पेड़ों की छटा आज भी महामना की इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप देख सकते हैं। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है वो तुम्हारे शरीर बल के साथ धर्म की ज्योति और बल का भरने के लिए हुए। इसे सदैव स्मरण रखो। स्त्री जात का सदैव आदर करो। जो बड़ी हैं उन्हें माता के समान देखो, जो बराबर उन्हें बहन के समान, और जो छोटी हैं उन्हें पुत्री के समान देखो। तो उन्होंने इस तरह के जो है वो सामाजिक आदर्श भी स्थापित करने की बात कही है। हिंदू विश्वविद्यालय के फैली हुई भूमि, हरी मखमली धूप से भरे सुहावने बड़े बड़े खेल के मैदान, स्वच्छंद उन्मुक्त वायु, माँ पतित पावनी गंगा का पुनीत पावन तट, संसार में कहीं भी ऐसा दूसरा स्थान नहीं है। प्रकृति के साथ जीवन को मेल मिलाने वाला इतना विशाल क्षेत्र संसार में अन्यत्र है तो मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहा यहाँ के पवित्र वातावरण से हृदय को पवित्र बना लो, मन को विमल बना लो, आत्मा को शुद्ध कर लो। संसार में जहाँ भी जाओगे वहाँ मान के अधिकारी हो। पूज्य महामना हिंदू विश्वविद्यालय के 20 वर्षों तक कुलपति और पश्चात आजीवन रेक्टर रहे। ठीक है। उन्होंने इस विद्यालय की स्थापना और विकास के लिए बहुत कठिन संघर्ष किया। उनके इस समय विश्वविद्यालय को सरकार में नाम मात्र को ऊँट के मुंह में जीरा की तरह अनुदान मिलता था। उसमें राजनीतिक कारणों से भी कभी कटौती होती थी। अब उनको अनुदान कैसे प्राप्त होता था उसके विषय में उन्होंने लिखा है कि ऐसे में भिक्षाटन के सिवा कोई भी विकल्प नहीं था। इसलिए महामना ने अपने प्रिय संस्था के लिए आजीवन भिक्षुक बने रहना पड़ा और अक्सर यात्राएं करनी पड़ी। जब चलते फिरने में वे असमर्थ हो गए तब उनके एक दूत के मार्फत अपना अपील पत्र महाराजाओं के लिए भिजवाते रहे और इसके अतिरिक्त अपने आवासीय मालवीय भवन में वे अपने बिस्तर के पास उन्होंने एक दान पात्र भी रखा हुआ। उन्होंने स्वयं अपने पास एक दान पात्र रखा हुआ था और जो मिलने वाले आते थे उनसे उनका दान भी ले लेते थे। इस तरह पूज्य महाराज ने इस संस्था पोषण प्राचीन गुरुकुलों की ऋषि गुरुकुलों की तरह किया। वे इस विद्यालय को दान की संस्था मानते थे। इसलिए इस विद्यालय से उन्होंने ना तो स्वयं के लिए और ना विश्वविद्यालय के किसी कार्य से पैसा नहीं लिया, ना अपने परिवार रिश्तेदारों की सेवा करने की भी कभी बात नहीं करते। ठीक है। तो इस प्रकार से उनके जो शैक्षणिक कार्य में उनका जो योगदान है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने कैसे कराई उसके विषय में ये जानकारी। अब उनके अन्य शैक्षणिक कार्य किस प्रकार से है। महामना शिक्षा दान में पहला ठोस कार्य था प्रयाग में हिंदू बोर्डिंग हाउस का निर्माण करना। अपने प्रांतीय सरकार से 1 लाख रुपए अनुदान और 1.5 लाख रुपए चंदा एकत्र कर
मार्च 1901 और में 200 कमरों के एक विशाल छात्रावास का शिलान्यास कराया, जो सन 1903 में बनकर हुआ। और क्योंकि प्रांतीय गवर्नर जेम्स मैकडॉनल्ड ने के प्रयत्नों से सरकारी अनुदान मिला था, इसलिए मालवीय जी ने मैकडॉनल्ड से ही इस बोर्डिंग हाउस का उद्घाटन कराया। और हमारे पटल पर हम देख रहे हैं कि राही राज भी उपस्थित हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। कमलनाथ जी, सरस्वती जी भी उपस्थित हैं, उनका भी, सभी विद्युत जनों का अभिवादन करते हैं। इस शैक्षणिक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त करते हैं। तो ये आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से कि प्रतिदिन हम आपको शैक्षणिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित करते हैं। 12:30 बजे इसलिए महामहिम मैकडॉनल्ड के इस बोर्डिंग हाउस कराया और उसी के नाम पर नामकरण। मैकडॉनल्ड हिंदू बोर्डिंग हाउस 1946 के महामना के गुजरने के बाद इसका नामकरण मालवीय बोर्डिंग हाउस कर दिया। सन 1922 में 50 कमरे और जोड़े गए थे। इसके लिए नवा बोर्डिंग हाउस को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव के रूप में याद किया जाता है। नमस्कार ज्योति जी, नमस्कार आपको भी। राही राज जी उपस्थित हैं, बीनागर के और हमारे खंडेलवाल। महामना ने एक संस्कृत सनातन धर्म के उत्थान के उद्देश्य से 1908 में लगभग 65 एकड़ भूमि में ऋषिकुल ब्रह्मचार्य कालित हरिद्वार की स्थापना की। आप दर्शनों तक शिक्षा समिति के अध्यक्ष रहे। हरिद्वार में ही सन 1909 में एक जय भारत साधु महाविद्यालय की स्थापना भी की, उसके मुख्य भूमिका निभाई और 9 फरवरी 1935 से अपने प्रयाग में सेवा समिति विद्या मंदिर का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना उन्होंने अपने ही की थी और यह विद्या मंदिर अब कॉलेज के रूप में विकसित हो चुका है। महामना ने अपने जीवन में हजारों शैक्षणिक सम्मेलनों सभाओं की अध्यक्षता की। तमाम संस्थाओं समितियों के वे अध्यक्ष सदस्य रहे। उनके शिक्षा विषयक व्याख्यान प्रायतः नित्य ही हुआ करते थे। यहाँ सिर्फ कुछ एक का उल्लेख किया जा रहा है। अपने विद्यार्थी जीवन सन 1884 में मालवीय जी ने मद्रास में विद्यार्थियों की सभा को संबोधित किया था और सन 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फेलो और प्रयाग पब्लिक लाइब्रेरी की प्रबंध समिति के सदस्य मनोनीत किए थे। सन 1916 में यूपी शिक्षा सम्मेलन लखनऊ में आपने व्याख्यान दिया और 1919 से 1939 तक BHU के कुलपति और तत्पश्चात मृत्यु के बाद 1946 तक रेक्टर रहे। ठीक है। और सोहनलाल शर्मा प्रेम जी भी उपस्थित हैं। बहुत आदरणीय नमस्कार आपका भी। और आप ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों में अपना योगदान दे रहे हैं, हमें बहुत प्रसन्नता है। आप सबका अभिवादन और आप सबका आभार भी व्यक्त करते हैं इस पटल से। तो जनवरी 1916 में यूपी शिक्षा सम्मेलन लखनऊ में आपने व्याख्यान दिया था और सन 1919 से 1939 तक BHU के कुलपति और पश्चात मृत्यु पर्यंत 1946 तक रेक्टर रहे। आपके कुछ अन्य प्रमुख कार्य इस प्रकार थे। 1920 और 1919 BHU के दीक्षांत भाषण 1920 में अखिल भारतीय इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस BHU में लैंड रेवेन्यू पर व्याख्यान। अगस्त 1925 में काशी विद्यापीठ में दीक्षांत भाषण और इसी वर्ष जयपुर में अखिल भारतीय वैद्य सम्मेलन का सभापतित्व भी किया और 1929 में अखिल भारतीय विद्यार्थी सम्मेलन लाहौर का सभापतित्व किया और 26 से 30 दिसंबर 1930 को ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को BHU की स्वागत अध्यक्षता और 29 नवंबर 1931 को स्लाक न्यूटन हॉल लंदन में छात्रवृत्ति परिषद की बैठक को संबोधन। इसी वर्ष पेरिस, बर्लिन और रोम के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिया। तो उन्होंने जो अपने शैक्षणिक कार्य किए उनमें जो है वो विद्यालयों की स्थापना, समितियों की स्थापना और छात्रावासों की स्थापना में विशेष तौर पर अपना योगदान दिया है। और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान में 1 जनवरी 1932 को लंदन के साउथ हैम्पटन रॉ के विक्टोरिया हॉल में कम्युनिस्टों की बैठक में भाषण। 5 नवंबर 1935 को अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन और ज्योतिष के लिए जो है विषय आपको BHU में भी मिलता है। वहाँ पर इस तरह की विज्ञान की विषय है अनुसार
वहाँ पर इस विषय को भी पढ़ाने की जानकारी। तो बीएचयू का स्वाभाविक ज्योतिष मंडल की स्थापना और सूर्य सिद्धांत के आधार पर विश्व पंचांग निकालने का निर्णय जो आज भी बीएचयू से निकल रहा है। तो बीएचयू से जो आपका पंचांग निकलता है वो आज काशी विश्व पंचांग के नाम से है, वो प्रकाशित होता है। नवंबर 1965 में इंदौर अखिल भारतीय वैद्य सम्मेलन के 29वें अधिवेशन की नगर स्वागत अध्यक्षता 1976 दयानंद एंग्लो विद्यालय और लाहौर के जुबली स्कूलों की अध्यक्षता, और 15 दिसंबर 1937 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती पर से हटकर पहली बार हिंदी में दीक्षांत भाषण, ठीक है। और 1938 में अखिल भारतीय राजनीति शास्त्र सम्मेलन बीएचयू की अध्यक्षता इत्यादि करेंगे। तो आज के इस आयोजन में हमने आपको उनके काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में आपके विस्तृत जानकारी दी। इस प्रकार से मदन मोहन मालवीय जी ने विश्वविद्यालय किया कि प्रांगण को स्थापित किया, और आज वो एक श्रेष्ठतम विद्यालय के रूप में, और वो स्वयं भी उसके विद्यालय के कुलपति रहे। और उन्होंने अपने जो अन्य शैक्षणिक कार्य किए उसके विषय में उन्होंने जानकारी जो भी हमने आपको दी, उसमें विशेषतः 19 महामाया गुजरने के बाद नामकरण माध्यम बोर्डिंग हो गया, क्योंकि जो उन्होंने 150 कमरों का जो है वो छात्रावास बनवाया था इलाहाबाद में, उसको बाद में मैकडॉनल्ड के होर्डिंग के बाद हाउस के नाम से था, और उनकी मृत्यु के बाद उनको इसी प्रकार महाराणा सनातन धर्म के उत्थान के लिए 1908 में लगभग 65 ऋषिकुल ब्रह्माचार्य कॉलेज हरिद्वार की स्थापना है, ठीक है। और इसी प्रकार से मद्रास में एक सभा में संबोधित किया, और इलाहाबाद में फेलोशिप, और तो ऐसे जो उनके आयोजन और उनके कार्य हैं उनमें विशेष तौर पर उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, और उन्होंने इस प्रकार से रहते हुए उनमें वो दिवंगत जब हो गए तो उनके नाम से आज भी उन विद्यालयों की स्थापना है, और उनसे विद्यालय पढ़ने वाले, और मैं देख रहा हूँ कि आदरणीय ममता तिवारी जी भी हमारी गढ़ हैं, कवित्री हैं, वो उनका भी हम अभिवादन करते हैं। और इस तरह से तो सोनलाल जी शर्मा, ममता तिवारी और बीना गर्ग और अन्य सभी विद्युत जनों का अभिवादन करते हैं, और सोते जी। तो आज के इस आयोजन में यहाँ तक हमने आपको अवगत कराया, और 25 मिनट के इस आयोजन में आपको सम्मिलित करते हुए आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। और कल हम आपको इसी पटल पर 12:30 बजे पुनः अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्ने, इस आयोजन का नाम है दैनिक रचना में एक रचना और किताब के पन्नों से। एक रचना में हम किसी श्रेष्ठ जन की रचनाएं पढ़ाते हैं, और किताब के पन्नों से कुछ पृष्ठों के द्वारा आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। तो आज हम इस पटल पर आपको मदन मोहन मालवीय की जीवन परिचय से परिचित कराते हुए आप सबका आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस सुंदर पटल में शैक्षणिक कार्यक्रम में अपना योगदान और अपनी आहुति दे करके इस सुंदर पटल को आपने अवगत किया। तो आगे पुनः आपको हम कल जो है इसी संबंध में राजनीतिक शैक्षणिक कार्यक्रम और उनके स्त्री सशक्तिकरण से संबंधित जानकारियाँ देंगे। और इस पुस्तक के द्वारा आप इस पुस्तक को मंगाना चाहें तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्र से आपको ये पुस्तक प्राप्त हो सकती है। इसके लेखक हैं डॉक्टर उमेश दत्त। हमारे पास इस तरह की 2 पुस्तकें हैं, इसमें जीवन परिचय और उनके जीवन के प्रसंगों को अंकित किया है। तो हम क्रमबद्ध तरीके से आपको इस पटल से एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ के लिए मदन मोहन मालवीय का जीवन परिचय शिक्षा अभियान में दे रहे हैं। परिणीता कौशिक भी जुड़ी हुई हैं, उनका अभिवादन है, सभी विद्युत जनों का अभिवादन है। और इसको हम अपने इस आयोजन को अपने पृष्ठ अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के फेसबुक पेज पर भी आपको टेलीकास्ट करते हैं, और साथ ही यूट्यूब चैनल पर भी आप अपना पन्ना अपनी बात एक पृष्ठ को सर्च करके आप हमारे उस शैक्षणिक आयोजन के यूट्यूब चैनल के वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिनमें हमने शिक्षा अभियान से संबंधित आपको विस्तृत जानकारियाँ या उनको आयोजनों को संकलित किया है। तो आप सभी विद्युत जनों का आज का इस सोर्स में स्वागत है, और हम पुनः आपको कल इसी पटल पर मिलेंगे 12:30 बजे, जिसमें कि मदन मोहन मालवीय के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम में उन्हीं के जीवन परिचय से आपको परिचित कराने का इस समय पे आयोजन हमारा चल रहा है। तो हम अंत में आपसे विदा लेते हुए आज के इस आयोजन में, क्योंकि इस पटल पर
आपके साथ जुड़ने का अधिकतम समय आधा घंटे या 25 मिनट होता है, जिसमें कि हम आपको एक संगीत आपको पहले सुनाते हैं। वैष्णव जन तो देने कहिए, पीर पराई लागे, और पर दुखे उपकार करे सो मन अभिमान डराइए। और अंत में सुरक्षा दायित्वों के निर्वाह के अपनी काव्य रचना जीरो चालान को भी आपके साथ प्रस्तुत करते हैं कि सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर जाइए, सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए। चालान नहीं करना है, क्योंकि चालान से डरना नहीं है, चालान डरना नहीं, चालान करना ही नहीं है। तो यही हमारा जीरो चालान का काव्य है कि हमें जब रोड रूल्स अपनाएंगे तो हम उन दुर्घटनाओं को बचा सकेंगे। हमारे जो पारिवारिक जनों के साथ होने वाली हैं या भविष्य में किसी के साथ होने वाली हैं, उनसे आपको अपने को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस पटल से दैनिक आयोजन में आपको ये प्रस्तुति अवश्य देते हैं। अंत में आप सभी का से अभिवादन करते हुए प्रणता कौशिक जी, ममता तिवारी, सुमन लाल शर्मा जी और बीना गर्ग जी, सोती जी और अन्य खंडेलवाल जी, ओम प्रकाश खंडेलवाल जी आदि से जुड़े हुए हैं, उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार। तो मित्रों, YouTube चैनल के लिए हमने आपको इस पुस्तक द्वारा महामानव मालवीय जी के जीवन परिचय की पुस्तक से आपको उनके जीवन परिचय से परिचित कराया। यह आयोजन नियमित रूप से हमारा एक रचना और किताब के पन्नों से प्रतिदिन इस लाइव टेलीकास्ट में कवि के साथ कॉफ़ी @ डॉ. सत्यप्रकाश काशी विद्यालय के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए YouTube चैनल के लिए हमने इसको संबोधित किया है। और जिससे आज के इस आयोजन से आपको जोड़ते हुए पुनः आपका सबका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इससे प्राप्त होने वाली जानकारी को शिक्षा अभियान के कार्यक्रम से अपने को जोड़ करके इसमें अपना योगदान दीजिए। और इस चैनल को YouTube चैनल को श्रीकांत SRIKANT @youtube.com को सब्सक्राइब करें या सर्च करें अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के लिए। पुनः मिलेंगे कल अगले एपिसोड्स में। आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।